ये कहानी है उस लड़की की जो बहुत ही गरीब रहती है। उसे नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो बेबी सिटर का काम करना शुरू कर देती है। उस लड़की का नाम रिया रहता है। रिया अभी 19 साल की ही हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसलिए उसने अपनी बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिया का किस्मत इतना अच्छा हो गया कि उसको आखिर बेबी सिटिंग का एक काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक शौहर और बीवी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रिया को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे। तब तक तुम हमारे घर पर ही रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और ये कहकर वो लोग चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि बरामदे में 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर वो वहाँ बैठी रही और उसने देखा कि अभी भी बच्चे नहीं उठ रहे। तब तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रिया के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फ़ोन से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने बच्चों को देखा। रिया को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर से फ़ोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा। इस बात पर रिया को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर तुम वापस फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी नहीं माना और उसने फिर से फ़ोन कर दिया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस का वापस से फ़ोन आया। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा, क्यों मजाक कर रही हो? क्योंकि जिस फ़ोन के बारे में तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से ही आ रहा है। ये सुनते ही रिया का दिल की धड़कने बढ़ गई क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे से फ़ोन कौन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं। रिया ने अभी फ़ोन रखा ही था तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। यह सुनते ही वो डर के मारे घर से बाहर भागने निकल गई। तभी वो देखते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया तुरंत घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई। ये देखने की उनको कुछ हुआ तो नहीं है। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे बरामदे में सो रहे हैं। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया? ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी और एकदम डर गई थी। तभी उनके पेरेंट्स घर में घुस चुके थे। रिया झट से उनके पास गई और कहने लगी कि आपके 3 में से एक बच्चा बरामदे में नहीं है। ये सुनते ही उन दोनों बच्चों के माता पिता ने रिया को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे केवल 2 ही बच्चे हैं, फिर 3 कहाँ से आ गया? ये सुनते ही रिया बेहोश हो गई। तो दोस्तों, ये है कहानी, खौफनाक भूता कहानी है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी स्टोरी
अच्छी लगी आप स्टोरी क्यूएट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।